आज से प्रधानमंत्री का धुआंधार दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम आज से दक्षिण में चुनावी समर का भी बिगुल फूकेंगे। आज आदिलाबाद में 2 और कल संगारेड्डी में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया का दौरा करेंगे पीएम। बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। रेलवे की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 6 मार्च को फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम। कोलकाता से हावड़ा तक हुगली नदी के बीच बनी मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव से पहले हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 11 घंटे मीटिंग चली। पीएम ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। कहा, बोलना है तो योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचें। जून में पेश होने वाले बजट पर बोले पीएम। कहा, इस बजट में दिखनी चाहिए विकसित भारत की झलक। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1998 का फैसला। कहा, सांसद विधायकों को छूट नहीं। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जानी है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। केजरीवाल बोले, समन गैरकानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। समन पर नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, क्या अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च को कोई मुहूर्त निकाला है? केजरीवाल सरकार आज पेश कर रही अपना 10वां बजट। राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर रहेगा फोकस। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का पहला बजट। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का सरकार कर सकती आवंटन। किसान फिर करेंगे आंदोलन तेज। 6 मार्च को दिल्ली चलो और 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन। सर्दियों की 3 महीने की छुट्टी के बाद कश्मीर में खुले स्कूल। बच्चों में उत्साह नजर आया। अबू धाबी में बने मंदिर में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। रविवार को करीब 65,000 भक्तों ने किए दर्शन। यूएई में बने इस पहले मंदिर का पीएम मोदी ने हाल ही में किया था उद्घाटन। काशीराम जयंती पर बीएसपी जारी कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पहली सूची में 20 प्रत्याशियों के नामों का होगा ऐलान। बीएसपी की दूसरी दल के बागी नेताओं पर भी नजर। बीजेपी समाजवादी पार्टी से बगावत करने वालों को दे सकते हैं टिकट। लोकसभा चुनाव में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर को भी उतारेगी बीएसपी। कई सीटों पर मायावती ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। किसानों के लिए सीएम योगी ने किया राहत का ऐलान। असम में बारिश से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। यूपी में डीएम एसडीएम को सर्वे करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश। 24 घंटे के अंदर मिले मुआवजा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच तेज। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। बेंगलुरु विस्फोट में नकाबपोश हमलावर का पता लगाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस ने रामेश्वरम कैफे के आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध आरोपियों का बनाया रूट मैप। पुलिस खंगाल रही रूट के सीसीटीवी कैमरे। बेंगलुरु पुलिस ने एक बार फिर की रामेश्वरम कैफे की जांच। कुछ जगहों का डीवीआर भी जब्त किया गया। आरोपी के रामेश्वरम कैफे के पास बस से उतरने की जगह की पहचान हुई। शख्स ने लगा रखा था मास्क और टोपी। पर्यटक नगरी धनौल्टी में भारी बर्फबारी। सीजन की तीसरी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। धनौल्टी की पहाड़ियों का बर्फबारी ने किया श्रृंगार। चारों ओर नजर आ रही बर्फी सफेद चादर। टिहरी में बर्फबारी से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद जगी। पर्यटक बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में बेटियों ने हिस्सा लिया। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुए कुल्लू की वादियां। चारों ओर नजारा भव्य नजर आया। कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया पल्स पोलियो अभियान। बर्फबारी के बीच बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी के बीच दिखा हेल्थ वर्कर्स का जज्बा। घर घर जाकर पिला रही पोलियो की दवा। रुड़की के मंगलौर इलाके में भारी बर्फबारी। चारों ओर बर्फ जमी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, चारों ओर नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। पुंछ में बर्फबारी से यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित, सड़कों से हटाई जा रही बर्फ। उज्जैन में शिव नवरात्रि का चौथा दिन, बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह छबीना श्रृंगार से सजाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव विवाह की धूम, महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। उदयपुर में माता वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, कटरा से लाई गई ज्योति यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अयोध्या में भक्ति उत्सव की धूम, लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने छेड़ी सुरीली ताल, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भक्ति गीत गाए। दिल्ली में भारत के पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर, हरियाणा के सीएम खट्टर ने की शिरकत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने मारे गए नागरिकों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र, युवाओं के चेहरे पर उम्मीद दिखी। तमिलनाडु के मय्यादुथुराई में सुधेश्वरेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंचे सीएम स्टालिन और उनकी पत्नी दुर्गा स्टालिन, मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई से सटे ठाणे में कैंसर अस्पताल की सौगात, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्घाटन किया। चंद्रपुरा में तड़ोबा महोत्सव में शामिल हुई अभिनेत्री हेमा मालिनी, गंगा बैले नृत्य कर जीता सबका दिल। इम्फाल में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का शुभारंभ मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उद्घाटन किया। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के छात्रों ने किया अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के शक्ति वंदन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। यूपी के संभल में सीसीटीवी से होगी सुरक्षा की निगरानी, ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना के तहत गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। आज मोहन यादव कैबिनेट जाएगी अयोध्या, अपने मंत्रियों के साथ सीएम मोहन यादव भी करेंगे रामलला के दर्शन। रामनगरी अयोध्या में नजर आई सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी तस्वीर, भारी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए मुस्लिम श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ की गई गंगा आरती, लोकसभा सीट पर बीजेपी से पीएम मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद मांगा गया आशीर्वाद। स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। उज्जैन में महाकाल के आंगन में मचेगी महाशिवरात्रि की धूम, महाशिवरात्रि के उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी। भगवान शिव के रंग में रंगने लगी है हरिद्वार नगरी, फाल्गुनी कावड़ लेने बड़ी संख्या में हरिद्वार आ रहे कावड़िए।